Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से ये डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है थर्सडे जुलाई 24, 2025 और आज मैंने कल के दिन ही कहा था आपको आज के दिन सारे इवेंट हमें बहुत सारे इवेंट आप देख सकते हो दिखाई पड़ रहे हैं जो सारे के सारे ऑलमोस्ट पीएमआई के हैं। आप देख सकते हो अर्ली एशियन सेशन के अंदर नॉर्मल यानी एकदम लो इंपैक्टेड इवेंट में ऑस्ट्रेलिया फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जेएन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद एसपी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद आप देख सकते हो लंदन सेशन में है हमारे पास फ्रांस का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके साथ लो इंपैक्टेड फ्रांस फ्लैश सर्विस पीएमआई, 1 o'clock जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मनी फ्लैश सर्विस पीएमआई, 1:30 EZ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, इसके साथ 2 o'clock यूके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूके का सर्विस पीएमआई, 5:45 रिफाइनिंग रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, 6 o'clock यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में आप देख सकते हो कि कनाडा का कोर डिटेल से जो लो इंपैक्टेड इवेंट है बट उसके साथ ही साथ एक मॉडरेट लेवल न्यूज है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। सो ट्रेडर्स आज पूरे दिन हमें इवेंट है, सो हमारा कोई भी एनालिसिस एग्जैक्ट सटीक तरीके से काम करेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये न्यूज़ेस इवेंट्स आते आते मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी किसी भी तरफ हमें देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो सिर्फ 6:15 को ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि एक हाईलाइटेड मेजर रेड फ्लैग इवेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आप 7:15 पीएम को देख सकते हो यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई, साथ ही साथ 7:30 मॉडरेट लेवल यूएस न्यू होम सेल्स। सो ये सारा एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट इतना ही समझ के चलिए ये पीएमआई प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, साथ ही साथ सर्विस पीएमआई सर्विसेज की प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के इवेंट है, और साथ ही साथ 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। सो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। तो साथ ही साथ पूरा दिन इवेंट होने की वजह से आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक तगड़ी रेंज में अप एंड डाउन खेल सकता है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था। और कल का इवेंट आप चार्ट पे हम देखने के लिए जरूर जाएंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स मैंने दिए थे वहां से मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिखाई है। साथ ही साथ गोल्ड होल्ड्स टॉप ऑन ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन. Gold however below 3,390 per ounce on a Thursday, holding on a losses over 1% from previous session as optimism over further trade deals between US and key partner weighing on metal safe haven appeal. The European Union is moving towards trade agreement with Washington that will impose a broader 15% tariff on European goods entering the US, avoiding the stepper 30% levy schedule on the take effect on August 1st. The tariff, which could also apply cars, would mirror in framework of similar US-Japan deal. However, some caution remain amid ongoing trade on 15% to 50% tariff on countries such as South Korea, India, which is still negotiating deal. But मेरे हिसाब से इंडियन पीएम ऑलरेडी वहां पे है और उनका ऑलरेडी कुछ अमाउंट तक नेगोशिएशन खत्म हो गया है। इसकी न्यूज मैंने इंडियन वेबसाइट मनी कंट्रोल पे मैंने देखी थी, शायद ये डील खत्म हो गया, पर यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं आया, तो इसका इफेक्ट भी हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। सो आगे की आप अगर न्यूज रीड करो तो ट्रेडर्स आल्सो अवेट क्लैरिटी ऑन टॉक विद चाइना एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट शेड्यूल मीट चाइनीज ऑफिशियल इन द वीक अहेड। सो चाइना के साथ ये वीकेंड पे भी कुछ बातें होती हुई हमें दिखाई पड़ सकती है। ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम द मार्केट और फोकस ऑन द नेक्स्ट वीक फेडरल रिजर्व मीटिंग वेयर द रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट ऑन होल्ड विद पोटेंशियल कट एंटिसिपेटेड इन अक्टूबर।
और साथ ही साथ मैंने एक न्यूज रीड की थी जिसके अंदर जो फेड रिजर्व चेयरपर्सन है पोवेल, उनका नेक्स्ट ईयर 2026 मार्च में रिटायरमेंट है। तो इससे पहले नवंबर और दिसंबर और जनवरी में उनकी जगह कौन ले सकता है, इसके लिए जो न्यू मेंबर या जेरोम पोवेल की जगह जो लेगा उनका भी डिक्लेयर होने वाला है इन द दिसंबर एंड मिड जनवरी तक। सो ओवरऑल दिस इज द न्यूज जो फंडामेंटली मार्केट को डिराइव कर रहे हैं। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और कल जिस तरह से मैंने आपको लेवल दिए थे 3428 से लेके 3416 और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं स्टेबल हो जाए above 3400, so we can see the next level 3500, बट आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से बाउंस देके हमने जो लेवल्स दिए थे उसके अंदर से रिजेक्शन दिखाया है और मार्केट ने टच किया है अपना प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 3400। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे किस तरह से ये लेवल बाउंस किए हैं जो हमने एक स्ट्रॉन्ग और हमारा ट्रेड इसी जोन के अंदर हो गया था। और आपको अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाऊं सो यू विल गेट द क्लियर आइडिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से रिजेक्शन दिखाया है। इसके बाद ये 2 रेड और दिस इज द कैंडल जहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और हमने ट्रेल किया था टिल 3400 और 3390 आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये हो गई कल की बातें। आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा और आज आपके क्या लेवल्स होने चाहिए। और मैं लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि आपने आज देखा फंडामेंटल एनालिसिस में कि पूरे दिन हमारे पास पीएमआई की इवेंट्स हैं, न्यूज है, तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा ये आज बताना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट मार्केट ने 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आपने देखा था कि मार्केट ने किस तरह से अपने सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया और मार्केट वेंट अबाउट 3400। और आज आपको मैंने पहले ही कहा था कि कल मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो रेड कैंडल बनी है, बट द मेन पार्ट ऊपर जाने के लिए जो चाहिए था कि मार्केट की क्लोजिंग हो जानी चाहिए थी 3400 के ऊपर, बट मार्केट नीचे आ चुका है। सो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आ जाए, अगर यहाँ से फॉल कर रहा है तो 3350 टू 60 के रेंज में और यहाँ से बाउंस हो और फिर 3400 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। और अगर लास्ट सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट को अगर नीचे गिर के सपोर्ट लेना है तो है हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटवीन 3330 से लेके 3310। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और दोबारा एक बार इसे 3330 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा 3300 पे जाने की कोशिश कर सकता है। और आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से होना चाहिए अब उसकी बातें करते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3390.855। मैं आपको ले चलता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ताकि हम देख सके कि मार्केट ने किस तरह बिहेव यहाँ पे किया है। फिलहाल अपर साइड क्या मेरे हिसाब से जो चल रहा है, एक जोन रेडी हुआ था लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि है 3388.855। सो आप कंसीडर कर सकते हो 3389 से लेके 3374। So this is zone is going to be a strong support, either strong resistance और डाउन साइड। हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 45
60 से मार्केट दोबारा बाउंस लेके क्लोजिंग अराउंड इसी जोन के अंदर या इस जोन के आसपास, कौन से जोन के अंदर, 3388 से लेके 3374 के बीच में कहीं पे मार्केट को क्लोजिंग देनी होगी। उसी के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोबारा मार्केट 3400 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी सिग्नलिंग नहीं मिली है कि जहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकूं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर एक बिगर टाइम फ्रेम आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो 1 2 3 ये जो जोन रेडी हुआ है इसके अंदर मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है 3366 के आसपास, जो कि इट कैन बी अ मेजर सपोर्ट आइदर रेजिस्टेंस, जो कि है 3316। तो मैंने यही कहा था कि मार्केट 50 to 60 के रेंज में एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है और क्लोजिंग बिटवीन 3389 से लेके 3374 के जोन में करने की कोशिश कर सकता है। पर जो भी आप ट्रेड ले, बी केयरफुल। मार्केट में बहुत सारे इवेंट है, इसके वजह से एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आज के दिन ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स में अगर कहीं पे किसी भी इवेंट का रोल प्ले होता है तो मार्केट एक बहुत अच्छा या बड़ा बाउंस या फॉल दिखा सकता है। फिलहाल के लिए प्राइस है 3400 के नीचे एंड अबव 3300। आप कंसिडर कर सकते हो हमारे सपोर्ट जोन तक शायद मार्केट गिर जाएगा और यहाँ से दोबारा बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।